था कि ये इतने जो पद खाली है ये आप कैसे भरेंगे। स्वाभाविक रूप से इसके लिए नियोजन की नीति होनी चाहिए, और अभी तक आप कंफ्यूज हैं, आपके पास कोई नियोजन का नीति नहीं है महोदय। 2021 में पुराने सरकार का नियोजन नीति आपने संशोधन किया, हाईकोर्ट ने उसको खारिज करके भेजने का काम किया। 11 नवंबर 2022 को आपने स्थानीयता और नियोजन नीति के लिए यहाँ स्पेशल सत्र बुलाया, गवर्नर के यहाँ भेजने का काम किया, आज तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया महोदय। कहां फंसा है, आज मेरा क्वेश्चन उसी पर था। सरकार ने स्पष्ट जवाब देने का काम नहीं किया कि वो कहां है, क्या कर रहा है। जो 1932 हम लोग भेजे हैं, तब तक चलते हुए सत्र के दरमियान कैबिनेट से आपने नया नियोजन नियमावली का बात हम लोग सुन रहे हैं महोदय। काफी दुखद है महोदय, और अभी तक मुख्यमंत्री को आज कम से कम सदन में जवाब देना चाहिए था, ताकि हम लोग भी उसके लिए तैयार रहें। अब अंतिम दिन मुख्यमंत्री अगर सदन में जवाब देंगे महोदय नियोजन नीति पर, तो वो तो मुख्यमंत्री का वक्तव्य हो जाएगा, विपक्ष कुछ बोल नहीं पाएगा, सत्र की समाप्ति हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी से आज हम लोग उम्मीद करते थे कि आपका क्या नियोजन नीति पर स्टैंड है। क्या 1932 के आधार पर आप नियोजन देंगे, 1936 के आधार पर देंगे, 1942 के आधार पर देंगे, 1985 के आधार पर देंगे, 2000 के आधार पर देंगे, या 2023 के आधार पर देंगे। आपको सदन में आकर के स्पष्ट करना चाहिए कि आपकी नियोजन नीति क्या है। आपने जो 60-40 लागू करने की सोच बना करके रखी है, 60 तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने 50% देने का काम किया है, और 10% 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी ने देने का काम किया है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 40% जिसके लिए ये झारखंड बना, आदिवासी मूलवासी के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, उनका अधिकार मारने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों को पेपर में पढ़ करके नहीं समझ में आ रहा कि आप किस दिशा में झारखंड को ले जाना चाहते हैं। हमारे साथ 2-3 स्टेट अलग हुए, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, हमारे साथ उत्तराखंड अलग हुआ, सब जगह का अपना डोमिसाइल है, और हर गांव में वही झारखंड का धरती में रहेगा जो 1932 का खतियान का बात करेगा। झारखंड का धरती में वही रहेगा, वही चलेगा। और 2 साल के अंदर में उस काम 19 साल में भी नहीं कम कर सका, और अगला जन्म में भी भाजपा नहीं कम कर सकेगा। ये संदेश आप लोग गांव-गांव पहुंचाएगा। इसलिए तमाम साथीगण, आज का झारखंड में एक बार फिर से 1932 की खतियान और झारखंड में नियोजन नीति को लेकर हुआ हंगामा। जी हाँ, बता दें एक बार फिर से झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार आगे बढ़ चुकी है। वहीं झारखंड में अब लोकसभा चुनाव के बीच भी आमना सामना देखने को मिल रही है। जी हाँ, बता दें झारखंड में यहाँ पर लोकसभा चुनाव के देखते हुए झारखंड में अब यहाँ पर विपक्ष पार्टी और झारखंड के यहाँ पर सत्ता पार्टी के बीच हलचल मच चुकी है। वहीं झारखंड के जेएमएम पार्टी का कहना है कि झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू होना चाहिए। झारखंड में क्यों नहीं 1932 के आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू हो रहा है, और इनको लागू करने के लिए झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में अगर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं होगा तो झारखंड में अब यहाँ पर आंदोलन चलेगा। जी हाँ, बता दें झारखंड में अगर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं होगा तो झारखंड में आंदोलन को यहाँ पर लाने की बात कही है, और झारखंड में सभी के बीच हंगामा शुरू हो चुकी है। झारखंड में किस तरह से अपनी सरकार बनाए बैठे उस पर लगातार सोच विचार चल रही है। झारखंड में यहाँ पर चंपई सोरेन ने बतलाया कि झारखंड में हर हालत में 1932 खतियान लागू करेंगे, और झारखंड में नियुक्ति अभी पद खाली है, इनको भी भरने के लिए झारखंड के जेएमएम सरकार के बीच अभी हलचल मची हुई है। झारखंड के सभी नेता का कहना था कि झारखंड में हर हालत में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और झारखंड में 3rd-4 वर्णों में 100% नियोजन नीति लागू होना चाहिए, जिनमें कि झारखंड में भी 3 लाख भर्ती खाली है, जिनमें कि झारखंड पुलिस में 13,000, झारखंड दरोगा में 5,000, झारखंड टीचर में भी खाली है 50,000, झारखंड में यहाँ पर शिक्षा विभाग में भी खाली है। लगातार झारखंड में कई यहाँ पर भर्ती खाली देखने को मिल रही है। वहीं झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में अगर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं होगा तो झारखंड में आंदोलन चलते रहेगा, और झारखंड में 1932 को आधार बनाने के लिए झारखंड के कई यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार ने फैसला करना शुरू कर दी गई है, और झारखंड के यहाँ पर मूलवासी SC/ST को कई लाभ देने की भी बात कहा है। जी हाँ, बता दें झारखंड में कई यहाँ पर लाभ देने की बात कहा है, और झारखंड में यहाँ पर जो कि मांग कर रहा है 1932 आधारित वह 90-10 का नियोजन
नियोजन नीति की मांग कर रही है। जी हाँ, बता दें 90-10 का नियोजन नीति की मांग कर रही है। और झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना था कि झारखंड में अगर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं होगा तो झारखंड में आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही बड़ा टकराव होगा। जी हाँ, बताते झारखंड में अब लोकसभा चुनाव एक तरफ है और झारखंड में सभी बीच की हलचल मच चुकी है। झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति पर सिलेक्शन किया जाएगा। जी हाँ, बताते झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति पर सिलेक्शन किया जाएगा और झारखंड के मूलवासी SC/ST को कई ज़्यादा यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने के लिए एक बार फिर से झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने तैयारी कर ली गई है, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बतलाया है कि झारखंड में आने वाले यहाँ पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड में जल्दी यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू होगा और झारखंड के मूलवासी SC/ST को यहाँ पर आंदोलन के साथ साथ झारखंड में सारी भर्ती देने की भी घोषणा किया है। जी हाँ, बता दें झारखंड में अब यहाँ पर नियुक्तियों देने की घोषणा करना शुरू हो चुकी है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बताया कि झारखंड के मूलवासी SC/ST को यहाँ पर लाभ मिलेगा और झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव आते जा रही है उस तरह से पार्टी के बीच हलचल मच चुकी है। वहीं झारखंड में यहाँ पर विपक्ष पार्टी का कहना है कि झारखंड में भर्ती खाली है, लेकिन क्यों नहीं झारखंड के गवर्नमेंट सरकार के द्वारा से दिया जा रहा। जी हाँ, बता दें एक बार फिर से झारखंड में गवर्नमेंट सरकार ने अपनी अपनी भर्तियों को देखते हुए झारखंड में सारी नियुक्ति देने की घोषणा करना शुरू कर दी गई है और झारखंड में सारी भर्ती के साथ साथ झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने की घोषणा किया है। वहीं झारखंड में 1932 की खतियान अगर लागू होते तो समझ लें क्या क्या लाभ मिलेगा। जी हाँ, बता दें झारखंड में अगर 1932 की खतियान लागू होता है तो झारखंड के मूलवासी SC/ST को कई ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगी और झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि झारखंड में मूलवासी SC/ST को यहाँ पर लाभ भी दिया जाएगा। जी हाँ, बता दें झारखंड के सभी मूलवासी SC/ST को लाभ भी देखने को मिलेगा और झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने यह भी बतलाया है कि झारखंड में यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर लोकसभा चुनाव की तैयारी किया जाएगा और झारखंड में यहाँ पर जितना भी भर्ती खाली है और झारखंड के मूलवासी SC/ST को ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी हाँ, बता दें झारखंड के मूलवासी SC/ST को कई लाभ देने की घोषणा किया है। साथ में झारखंड में यहाँ पर विपक्ष पार्टी और झारखंड जेएमएम के पार्टी के बीच लगातार टकराव भी हो रही है। अपनी सरकार किस तरह से बनाया जाए उस पर लगातार सोच विचार भी चलाया जा रहा है। जी हाँ, बता दें झारखंड में यहाँ पर लोकसभा चुनाव के बीच हलचल मच चुकी है और अपनी सरकार बनाने के लिए एक बार फिर से झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने आगे कदम बढ़ा दिया गया। झारखंड में जल्दी 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू होगा और झारखंड के 3-4 वर्णों में 100% नियुक्ति देने की भी घोषणा झारखंड के गवर्नमेंट सरकार के द्वारा से किया जा रहा है। अब झारखंड में जल्दी 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और झारखंड में 3-4 वर्णों में नौकरी देने की घोषणा किया है। झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने बताया कि यह झारखंड में 1932 के संविधान को लागू करने के लिए झारखंड में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी से मुलाकात कर रही है। जल्द ही झारखंड में 1932 की खतियान लागू किया जाएगा।